अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ टीचर तूबा हेयर। और आप सबके बहुत ज़्यादा उस पर मैंने अपना चैनल जो है वो स्टार्ट कर दिया है अब अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको जैसे पता है कि क्लास 9-10 का सिलेबस 2025 में चेंज हो गया था और 2025 में बच्चों ने नए सिलेबस के साथ किया पेपर दिया अभी 2026 में क्लास 9th ने। और अब रिसेंटली जो है वो क्लास 10 की बुक जो है वो आ गई है मार्केट में। अब मेरा ख्याल है कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमें क्लास 10 की बुक्स जो है वो जल्दी से ख़रीद के अपनी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि क्लास 9th में हमारे पास फिर भी थोड़ा बहुत टाइम होता है ज़्यादा, लेकिन क्लास 10th हमारी बहुत शॉर्ट पीरियड की होती है। ओके, सो ये हमारी न्यू बुक आ रही है क्लास 10th की, और मैं आपको इस चैनल पे इस पूरी मैथ्स की बुक का एक एक एक्सरसाइज, उसकी एग्जांपल्स, उसकी डेफिनेशंस, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको पूरे कंसेप्ट के साथ सिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला के फजलो करम से। और आपको ऑलरेडी वैसे भी पता है कि मैं 22 ईयर्स से पढ़ा रही हूँ और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ लिंक है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ चैनल इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है जो मैं आपके इसके लिए बना रही हूँ। ओके, चलें अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं हम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आपको ये बात सबसे पहले मैं बता दूँ कि जब भी आप अपनी बुक्स को लेके बैठें और पढ़ाई स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ है जब वो पढ़ते थे, रब्बी ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। ओके, तो ये आपने हमेशा पढ़नी है, हमेशा ये बात याद रखिएगा। कुछ भी चीज़ सीखने से पहले आपने ये हमेशा दुआ पढ़नी है, तो सब पढ़ लीजिए बेशक। ठीक है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। ओके, चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अब देखें ये हमारे पास नई बुक आई है एंड लुक एट द चैप्टर्स कितने आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पे। हमारे पास टोटल यहाँ पे 12 चैप्टर्स आ रहे हैं। चैप्टर्स चेंज कर दिए हैं उन्होंने बिल्कुल ही, और हम इस तरह से यूनिट नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं आज अल्लाह ताला का नाम लेके। सबसे पहला जो आपका आ रहा है वो आ रहा है आपका कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अब कम्प्लेक्स नंबर्स का हमारे पास आ रहा है। अब सबसे पहले आपको देखें, मैं बताती चलूँ कि कम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, देखें कम्प्लेक्स नंबर्स जो आ रहे हैं हमारे पास, वो हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिनको हम किससे डिनोट करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी है कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। उसी तरह हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं जिनको हम जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, मैथ्स में इनको जी से डिनोट किया जाता है और इनको हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं, इनको हम लिखते हैं एक्स प्लस अयोटा वाई। ठीक है, अब आप सब परेशान होंगे कि यहाँ पे ये अयोटा का क्या वर्ड आ गया। ये जो आई हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ये होता है अयोटा। ओके, ये हमारे पास अयोटा है, ये नई टर्म हमारे पास आ रही है। और कम्प्लेक्स नंबर्स में हमने क्या करना है जनाब, हमने इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखना है कि कम्प्लेक्स नंबर्स जो आ रहे हैं हमारे पास इज़ अ नंबर एक्सप्रेस इन द फॉर्म एक्स प्लस अयोटा वाई। जब हमारे पास यहाँ पे वेयर एक्स एंड वाई जो आ रहे हैं ये दोनों क्या है हमारे पास, दे आर रियल नंबर्स। ठीक है, अब रियल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं बेटा, रियल नंबर्स का हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स को हम कैपिटल आर से शो करते हैं। और ये जो होता है हमारे पास रैशनल नंबर क्यू से यूनियन इररेशनल नंबर क्यू डैश। ओके, क्यू क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, क्यू हमारे पास आ रहे हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये हमारे पास आ रहे हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, और क्यू डैश जो हमारे पास आ रहा है ये आ रहा है इररेशनल नंबर। ठीक है, इन सब की डेफिनेशंस के लिए मैं अलहदा आपकी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, जिसमें आपको ये सब हेल्प आउट हो जाएगा कि सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जब आप डेफिनेशंस रेडी कर रहे होंगे। तो इसका मतलब है हमारे पास जो रियल नंबर्स आ रहे हैं अगर हम उनको सिंपल फॉर्मेट में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो रियल नंबर्स होते हैं उनको हम अगर हम लिखें 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारे हमारे पास रियल नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब ये बात आपको यहाँ तक समझ आ गई कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर्स दोनों को मिला के बनते हैं। ये जो दरमियान में साइन आ रहा है ये यूनियन का साइन आ रहा है, और यूनियन का साइन आपको क्या कहता है कि इन दोनों का कम्बिनेशन है ये रियल नंबर। ओके, अब आप देखें यहाँ पे ये एक्स और वाई यहाँ पे क्या है हमारे पास रियल नंबर्स हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूँ कि रैशनल नंबर्स के हमारे पास 2 पार्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, और वो 2 पार्ट्स हमारे पास क्या हैं, देखिए हमारे पास रैशनल नंबर के, हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स के 2 पार्ट्स आ रहे हैं। एक्स जो है वो हमारे पास वो हम कहते हैं रियल पार्ट, रियल ऑफ जी। ठीक है, जी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि आपको पता है कम्प्लेक्स नंबर को हम जी से डिनोट करते हैं। और वाई आई वाई जो आ रहा है ये हमारे पास आ रहा है इमेजनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, इमेजनरी ऑफ जी। इनको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिख देंगे, आर ई री ऑफ जी कह दें आप, और इसको आप इमेजनरी आई एम ऑफ जी कह दें। ठीक है, ये बात कंप्लीट हो गई। इसका मतलब है कि पूरी डेफिनेशंस को आप अपने फॉर्मेट में लिख सकते हैं इजीली कि कम्प्लेक्स नंबर्स
आर दोज नंबर्स विच आर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस iota y, where y, x and y are real numbers. X is called the real part and y is called the imaginary part of the complex number. ठीक है, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही है कि अब आयोटा क्या है, मतलब आयोटा का क्या है। तो सिंपल वे में मेरा बेटा आपको सब चीज़ें याद करनी होंगी थोड़ी सी साइड पे, और वो ये आ रहा है हमारे पास, हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि आयोटा जो हमारे पास आ रहा है, ठीक है, आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास होती है -1। इसको आप अच्छे तरीके से मेमोराइज़ कर लीजिए कि आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 के बराबर होती है। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 दे दी तो खाली आयोटा किसके बराबर होगा। तो आपको ये बात बेटा पता होनी चाहिए कि जब भी हमने स्केयर को ख़त्म करना होता है मैथ्स में तो हम उसका अंडर रूट लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स का यहाँ पे अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, अंडर रूट लेने से क्या होगा, आपको पता है कि मैथ्स में अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, वो अंडर रूट की वैल्यू हमारे पास 1/2 के बराबर होती है। तो इसका मतलब है कि ये जो आयोटा, ये जो अंडर रूट की वैल्यू आ रही है वो इसकी 2 पावर को कट कर देगी। ठीक है, आयोटा हमारे पास बाहर आ जाएगा और हमारे पास असल में क्या आएगा, -1 का अंडर रूट। इट मीन्स कि क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे कि आयोटा जो है उसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास, -1 का अंडर रूट। ओके, ये बात भी यहाँ पे क्लियर हो गई। आपने 2 चीज़ें याद करनी है, ठीक है, और वो 2 चीज़ें क्या आ रही हैं आपके पास। सबसे पहले आयोटा स्केयर को आपने कह देना है कि -1 के बराबर है, ये लर्न कर लें। और दूसरी बात, आयोटा जो आ रहा है वो -1 का अंडर रूट आ रहा है। ये 2 चीज़ें आपके पास आ गई। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आ रहा है, ये तो हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। हमने पूरे पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया, हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ लिया, और साथ ही हमने जो आयोटा नई टर्म हमारे सामने आ रही थी हमने उसकी भी सारी जो है वैल्यूज़ के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं, मैं इसको रेस कर रही हूँ। ठीक है, आप मेरा बेटा ये बहुत अच्छी बात है कि आप क्लास के स्टार्ट में ही अपने नोट्स साथ साथ बनाते जाइए ताकि आपके लिए कोई भी मुश्किल ना आए आगे जाके। ठीक है, अब एक चीज़ हम जो सिर्फ एक देख रहे हैं कि अगर जैसे मैंने आपके सामने लिखा था कि z = x + आयोटा y, ठीक है, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरा बेटा कि मैं यहाँ पे x = 0 पुट करती हूँ, तो आप मुझे बताइएगा कि x = 0 पुट करने से मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, जल्दी से बताइए। z = 0 + आयोटा y। ठीक है, तो क्या यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या आपके पास रियल पार्ट आ रहा है, कोई नहीं आ रहा ना, 0 आ रहा है। तो z की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, z = 1 आयोटा y की वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है इसको हम कहते हैं प्योर इमेजनरी। इसको हम क्या बोलेंगे, प्योर इमेजनरी। यानी हमने इमेजनरी पार्ट जो है वो कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि इसमें रियल पार्ट हमारे पास 0 था। हमें कुछ भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है जब भी हमसे वो प्योर इमेजनरी का पूछेंगे, क्योंकि आपको पता है आपके SLO बेस्ड क्वेश्चन भी आने हैं, आपकी एक्सरसाइज में से भी आने हैं, आपकी एग्जांपल्स भी आनी हैं। और मेरा बेटा इस चैनल में इस वीडियोस के थ्रू मैं आपको एक एक चीज़ कराऊंगी, ठीक है, जिसमें सारी आपकी डेफिनेशंस भी कवर होंगी, आपके सारे के सारे डेफिनेशंस के साथ एग्जांपल्स भी कवर होंगी, और जो भी कंसेप्ट्स होंगे वो मैं पूरी उसकी डिटेलिंग करूँगी इंशाल्लाह। ठीक है, इवन मैं आपको MCQs भी समझाया करूँगी मुख्तलिफ वीडियोज़ बना के। ओके, तो हमारे पास जब ये रियल पार्ट हमारे पास 0 हुआ तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्योर इमेजनरी आ गया। ठीक है, ये आ गई बात। और अगर इसी इक्वेशन में मैं आपके सामने इसको रेस करके मैं आपके सामने क्या करती हूँ कि मैं इसको मैं इसको y की वैल्यू जो है, अब पहले मैंने x की वैल्यू 0 पुट की थी, अब मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं y की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 0 पुट करने जा रही हूँ। तो जब आयोटा जो होगा वो 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऑफकोर्स जब कोई नंबर जो होता है बेटा मैथ में किसी 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 उस वैल्यू को जो है वो 0 कर देता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास जो आ रहा है वो उसमें सिर्फ रियल पार्ट आ रहा है और ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब है अब हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है उसमें सिर्फ उसका रियल पार्ट आ रहा है जो कि हमारे पास x है, तो इसको हम बोलेंगे कि रियल। ठीक है, ये क्या कहलाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये कहलाएगा हमारे पास ओनली रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये भी बेटा कंप्लीट हो गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अब एक छोटी सी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हम एक छोटी सी एग्जाम्पल आपके साथ देते हैं, फिर मैं आपको एक्सरसाइज की तरफ लेके जाती हूँ। और हमारे पास छोटी सी एग्जाम्पल क्या आ रही है, आपकी बुक की आ रही है एग्जाम्पल के रियल, यहाँ पे देखिएगा, रियल ऑफ 5 - 7 आयोटा। ठीक है, इसमें हमने बताना है कि ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास इक्वेशन जो आ रही है पूरी 5 - 7 आयोटा। ठीक है, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारा क्या आ रहा है, कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आ गया। फॉर्मेट देख लें आप, रियल पार्ट भी आ रहा है और इमेजनरी पार्ट भी आ रहा है। ठीक है,
अब आपसे कहा जाता है कि इसमें रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट आप अलहदा करें, तो आप कैसे करेंगे? रियल पार्ट के लिए आप यहाँ पे 5 लिख देंगे क्योंकि उसके साथ कोई आयोटा नहीं आ रहा। जिस नंबर के साथ आयोटा होगा वो उसका इमेजनरी पार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि बेटा रियल जो नंबर्स होते हैं उनका कभी भी स्क्वायर रूट नेगेटिव में नहीं आता, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजनरी पार्ट है, जो आयोटा है, उसकी वैल्यू -1 अंडर रूट के बराबर है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये रियल पार्ट 5 आ गया हमारे पास, और जो इसका इमेजनरी पार्ट आ रहा है उसको हम क्या लिखेंगे? हमारे पास इमेजनरी पार्ट आएगा यहाँ पे -7, ठीक है। क्यों आएगा यहाँ पे? क्योंकि आपको पता है कि जो उसका फॉर्मेट आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो होता है z = x प्लस आयोटा y। तो उस इक्वेशन में हमारे पास प्लस का साइन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसके साथ अगर माइनस का साइन आ रहा है तो वो उसी का हिस्सा होगा, ठीक है। आपको वो वैल्यू का साइन उसी के साथ लगाना होगा, ठीक है। तो इमेजनरी में हमारे पास -7 आ गया। ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। इंशाल्लाह ताला आप इसके साथ साथ ये नोट्स अपने कवर करते जाएं। अब हम एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। यहाँ देखिएगा, आप यहाँ पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, एक्सरसाइज 1.1 आ रही है, और इस 1.1 में हमारे पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 1 के कितने पार्ट्स आ रहे हैं? 8 पार्ट्स आ रहे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 4 पार्ट्स के साथ, और फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है 5 पार्ट्स के साथ, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 का सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। ये मैं आपको समझाती हूँ साथ साथ। अब देखिएगा कि ये देखिए, ओके, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है? यहाँ पे आराम से पहले देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आ रहा है आयोटा की वैल्यू 5 के बराबर, ओके, यानी आयोटा की जो पावर आ रही है वो 5 आ रही है, ठीक है। अब मेरे बेटा मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है, आपने अपने माइंड में सिर्फ ये बातें साथ रखनी है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर है, ओके। आपने जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसकी वैल्यू को आपने स्क्वायर में लेकर आना है, यानी आपने आयोटा स्क्वायर क्रिएट करना है, ठीक है। अब आप उसके लिए क्या करेंगे? आपको पता है 5 क्या है? यहाँ पे जो पावर 5 आ रही है वो आपका इवन नंबर नहीं है, वो ऑड नंबर है। अब आप मुझे बताइए कि इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स वो होते हैं दैट आर डिविजिबल बाय 2, जो 2 के टेबल पे आते हैं। जैसे कि इवन नंबर्स क्या आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पे? इवन नंबर्स की अगर हम बात करें तो इवन नंबर्स हमारे पास 2, 4, 6, 8 और 0 भी जो आ रहा है, यानी कि 10 की सूरत में जिनके नंबर्स के आखिर में 0 होता है वो इवन नंबर ही होते हैं। जैसे 10 आ गया, 20 आ गया, आपको पता है वो 2 पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ऑड नंबर्स क्या होते हैं? देखो ये आपकी फुल मैथ्स की रिवीजन हो रही है हर कंसेप्ट की। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते। तो आप पहले 1 से लेके 10 तक में देखो कि सबसे पहले 1 आपका ऑड नंबर आ रहा है, 3 आपका ऑड नंबर आ रहा है, 5 आपका ऑड नंबर आ रहा है, एंड देन वी हैव 7 एंड देन वी हैव 9। ये सब हमारे पास ऑड नंबर्स आ रहे हैं बेटा जो 2 के टेबल पे नहीं आते, ठीक है। आपने क्या करना है, आपके पास ये जो पावर आई है आयोटा की वो आई है 5 आपके पास क्या है? ऑड है या इवन है बेटे? तो ये ऑड है, ये जो पावर आ रही है ये ऑड नंबर है। आपने इस पावर को सबसे पहले क्या बनाना है? इवन बनाना है। और इवन बनाने के लिए आपने इससे अगली पावर पे नहीं जाना। आपको पता है 5 के बाद 6 भी इवन होता है और 4 भी इवन होता है। आपने इससे पिछली पावर पे आना है, मतलब इससे पीछे 5 से पीछे क्या होती है? और जो इवन नंबर है वो 4 आ रहा है, ठीक है। हम इसको क्या लिखेंगे? क्या मैं इसको आयोटा को 4 + 1 लिख सकती हूँ? आप सब एग्री करेंगे मेरे साथ कि 4 + 1 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है हमारे पास? 4 + 1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 5। तो इसको हम ऐसे लिखकर हम इसकी बेस चेंज करने जा रहे हैं। हमने क्या करना है यहाँ पे? आयोटा 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 1, ठीक है। अब ये रूल्स आपने इंडाइसिस में किए थे कि जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। मेरे पास पावर्स ऐड हो रही थी, मैंने उनकी बेसिस अलग अलग बना दी। अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा कंबाइन भी करूंगी, और ये जो मैंने डॉट दरमियान में लगाया है इट शोज अ मल्टीप्लिकेशन साइन। ये हमें क्या शो कर रहा है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में दोनों। तो दोनों की बेस सेम है, आयोटा। ऊपर वैल्यू क्या आ रही है? 4, और वही वैल्यू जो आ रही थी 1 मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे आयोटा स्क्वायर बनाना था, मुझे इवन नंबर पावर चाहिए थी आयोटा की। अब मैं क्या करूंगी? देखिए आयोटा 4 को मैंने क्या करना है बेटे? मैंने क्या किया? मैंने आयोटा 2 की पावर 2 कर दी। अब आप मुझे कहेंगे कि टीचर ये कैसे आपने किया? तो बेटे ये मैंने ऐसे किया कि 2 के टेबल में 4 कब आता है?
2 टू द 4 होता है, तो ऑफ कोर्स 2 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 बनेगा। और अगर आपको कोई बड़ी पावर आ गई, आपको नहीं आ रहा, आप उसको 2 पे डिवाइड कर लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपके पास 24 आ गया है, तो 24 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 12। इसका मतलब है 2 इंटू 12 लिखेंगे तो 24 आ जाएगा। अभी आपको बड़ी पावर्स के साथ भी आगे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम उसको डील करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, अब यहाँ पे देखिए ये 4 आ रही थी तो मैंने 4 को 2 पे डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है 2। इसका मतलब है 2 इंटू 2 इज 4, यानी 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 4 आएगा। और साथ ये जो अलहदा से अयोटा की पावर 1 आ रही है, जिसको हम आपको पता है मैथ्स में हम ये नहीं लिखते, 1 अक्सर हम नहीं लिखते ना पावर की सूरत में, या अगर कोफिशिएंट हो साथ लगा हुआ हो तो हम उसको नहीं लिखते, ठीक है। अब मैंने अपना मकसद जो था वो हासिल कर लिया कि अयोटा स्क्वायर मेरे पास आ गया है। जब मेरे पास ये वैल्यू आ गई तो मैं अयोटा स्क्वायर की फ़ौरन वैल्यू पुट करूंगी -1, क्योंकि मुझे पता है कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 के बराबर होती है। तो मैंने यहाँ पे -1 का क्या कर दिया, इसकी वैल्यू पुट कर दी, और वैल्यू पुट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्क्वायर पावर डाल दी दोबारा जो ऑलरेडी मौजूद थी वहाँ पे। अब मल्टीप्लाई का साइन वैसे का वैसे ही रहेगा, अयोटा की वैल्यू आ रही है। अब बेटा यहाँ पे बजाय इसके कि आप कैलकुलेटर पे -1 इंटू -1 करें, क्योंकि आपको पता है कि ये जो स्क्वायर होता है ये क्या मतलब आ रहा है, इसका मतलब आ रहा है कि -1 को -1 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए। अगर पावर 3 होती तो मैं इसको -1 को 3 टाइम्स -1 से ही मल्टीप्लाई करती। तो बजाय इसके कि आप ऐसे इतने लंबे लंबे मल्टीप्लिकेशन करें, आप इसको एक सिंपल हैक समझ लें मुझसे कि जब भी आपकी ये पावर इवन होगी तो आपने ऑटोमेटिकली जो नीचे माइनस का साइन आ रहा है उसको पॉजिटिव बना देना है। अच्छा, अब इसकी देखें एग्जांपल भी ले लें। ये -1 मल्टीप्लाई बाय -1 कैसे होगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस इज प्लस, और 1 1 द 1, तो +1 तो आ गया। तो लेकिन आपने ऐसे, आप ऐसे करना चाहें ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा बेटे। क्यों हो जाएगा, ये तो बहुत छोटी पावर है, लेकिन जब पावर 24 होगी तो आप इतने टाइम कैलकुलेटर पे करेंगे। तो सिंपल वे में आप ये करें कि जो आपकी इवन पावर आ रही है आप उसका आंसर लिखें 1 आ गया हमारे पास, क्योंकि आपको पता है पावर इवन है तो नेगेटिव साइन जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव हो गया, मल्टीप्लाई बाय अयोटा हो रहा है आपके पास यहाँ पे, तो देखें यहाँ पे क्या आंसर आया 1 अयोटा, और सिंपली हम इसको कैसे लिख सकते हैं अयोटा। तो ये अयोटा जो है ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और ये कैसे आया है, क्योंकि आपको पता है 1 का मतलब, ये देखें ये अब यहाँ पे 1 क्या है, इसका कोफिशिएंट है। देखो बेटा आपने हर कंसेप्ट को अपना क्लियर करना है साथ साथ। यहाँ पे 1 क्या है, इसका कोफिशिएंट है। अब आप 1 लिखेंगे भी नहीं, अगर नहीं लिखेंगे तो फिर भी अयोटा ही आंसर आएगा। तो 1 हम मैथ्स में लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन 1 ऐड करने में और माइनस करने में फर्क पड़ता है, 1 से मल्टीप्लिकेशन करने में और डिवीजन करने में फर्क नहीं पड़ता। कोफिशिएंट की सूरत में भी हम क्या करेंगे, सिंपल अयोटा लिख देंगे। तो ये आपका पहला पार्ट मेरे साथ हो गया, ठीक है। इस पूरे पार्ट में मैंने आपको मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आपको एक एक कंसेप्ट जो है वो साथ साथ कराऊं इसके, ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट मैं इसका कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का। और सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहा है, हमारे पास क्वेश्चन है इसका अयोटा 16। अच्छा, सबसे पहले आप देखिए कि क्या पावर इवन है या ऑड है। तो पावर हमारे पास क्या आ रही है, इवन आ रही है। अगेन 16 जो है वो इवन नंबर है, क्योंकि 6 आ रहा है आखिर में। आपने ये देखना है आखिर में, आखिर का मतलब वंस वाली प्लेस पे, वंस की जगह पे क्या ये पावर क्या है, 6 है। 6 तो 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, तो ये इवन नंबर है, ठीक है। देखो बेटा, मैं इस तरह से मैथ समझा रही हूँ कि जिन बच्चों का पीछे से मैथ्स की बेस सही नहीं बनी होती, या जो बेचारे सफ़र कर रहे होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में, ठीक है। इसीलिए मैं पूरी डिटेल के साथ बिल्कुल ABC के लिहाज से, जैसे ABC मैथ्स पढ़ाई जाती है, स्टार्ट से बेबी स्टेप्स लेते हुए मैं आपको मैथ्स समझाऊंगी, और इंशाल्लाह ताला आपको फुल ग्रिप करने में मैथ्स में बहुत हेल्पफुल होंगी मेरी वीडियोस, ठीक है। अब अयोटा 16 हमारे पास आ गया। अयोटा 16 का हमने अपने दिमाग में बिठाना है कि हमें तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगानी है -1। तो किस तरह हम इसको स्क्वायर बनाएं, जाहिर सी बात है आप अयोटा 2 तो यहाँ लगाएंगे। अब 2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 16 बन जाए, तो ऑफकोर्स बेटा सबको 2 का टेबल आता है, 2 8 द 16, ठीक है। 2 8 द 16 होता है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 8 पावर लगा दी, ठीक है। 2 8 द 16। अब अयोटा स्क्वायर की जगह फौरन मेरा बच्चा वैल्यू पुट करो, -1 की वैल्यू पुट की, और 8 आपके पास क्या आ रही है, पावर आ रही है। अब आपने इसको लेके घबराना नहीं है, क्यों, क्योंकि -1 को आप 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। देखें बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, -1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जी, -8 आंसर आ गया। ऐसे भी बच्चों के दिमाग में चल रहा होता है। -1 की पावर 8 का मतलब है आपने -1 को मल्टीप्लाई करना है 8 टाइम्स, ठीक है। लेकिन 8 टाइम्स हम क्यों करें, हम इतना बड़ा स्टेप क्यों उठाएं मेरा बेटा,
हमें कोई ज़रूरत नहीं है इतना बड़ा स्टेप उठाने की कि देखें ये 8 टाइम्स हम इसको मल्टीप्लाई करें। मैंने आपको ये सिखाया है कि अगर पावर इवन आ रही है आपके पास तो ऑटोमेटिकली आपको पता है 1 को आप 8 दफ़ा मल्टीप्लाई करें या 10 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें, आंसर तो 1 ही रहेगा। तो ऑटोमेटिकली जब ये पावर आपकी इवन है तो आप इसका माइनस का साइन हटा देंगे। तो ये क्या आ गया हमारे पास वैल्यू, इसकी आंसर हमारे पास आ गया 1। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका अगला सॉल्व हो गया। 2 8 द 16 मैंने बनाया, बनाने के बाद मैंने क्या किया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1 और -1 पुट करने के बाद मेरे पास 8 वैल्यू ऊपर पावर आ रही थी। पावर मैंने देखा कि फॉरन इवन है और इवन का मैंने क्या कर दिया, ऑटोमेटिकली उसका माइनस हटा के 1 आंसर ही आ गया, क्योंकि 1 को जब आप 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब आ रहा है हमारे पास इसके बाद थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट हमें क्या कह रहा है। ठीक है, चलें अब थर्ड पार्ट इसका हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं इसको रेज करती हूँ और उसके बाद हम थर्ड पार्ट अब हम करने लगे हैं। ठीक है, जस्ट ओके, चलें अब थर्ड पार्ट हम इसका करने लगे हैं। देखें, ठीक है, अब थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है माइनस आयोटा की पावर -19। ठीक है, अब इसको देखें गौर से। अब इस क्वेश्चन को देखें यार बेटा, इसमें देखें अब माइनस आयोटा की पावर कितनी आ रही है, हमारे पास -19 आ रही है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, देखें अब इसको हम क्या करेंगे बेटा जी, अब इसमें दो चीज़ें आ रही हैं। एक तो आयोटा के साथ माइनस का साइन पहले ब्रैकेट के अंदर आ गया है और ऊपर से पावर में भी माइनस का साइन आ रहा है। यानी अब देखें, अब मैथ्स में मैं आपको एक चीज़ का सिखा दूं कि मैथ्स में जो माइनस है ना वो हमारे पास विलन है। हर चीज़ का एक होता है ना, स्टोरी का एक हीरो होता है और एक विलन होता है। तो मैथ्स में जब भी आपके पास जो है माइनस का साइन आपको नजर आ रहा हो तो आपने बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाना है, क्योंकि माइनस का साइन बहुत जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो कहते हैं मेरा इफेक्ट डालना है नंबर के ऊपर। ठीक है, अब अभी तक तो आपने पॉजिटिव चीज़ के साथ वैल्यू की, अब आपके पास क्या आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। सबसे पहले तो आप इसको ये कीजिए कि आप इसको, हम इसको क्या करेंगे, जहाँ पे माइनस आयोटा की पावर -19 आ रही है। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, सबसे पहले आप इसको ले जाइए कि ये इसको, आपको पता है कि मैं इसको कहाँ लेके जाऊंगी, इस टाइम कहाँ बैठा है, ये न्यूमिनेटर में बैठा हुआ है। हम इसको कहाँ लेके जाएंगे, हम इसको लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में, यानी माइनस आयोटा की पावर 19, यानी मैंने ऊपर 1 लगा दिया, खुद से मैंने 1 लगाया है, ऐसा हम कर सकते हैं। ये इस टाइम न्यूमिनेटर में बैठा हुआ है जो क्वेश्चन है, मैं इसको क्या कर रही हूँ, फ्रैक्शन बना रही हूँ और मैंने इसको 1 ओवर माइनस आयोटा की पावर 19 कर दी है। ठीक है, ठीक है बेटा, अब मैंने क्या किया, इससे मेरी जो एक्सपोनेंट था वो क्या हो गया, या पावर जो थी, पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसको आप पावर भी कहते हैं, इसको आप एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों नाम इसी के हैं, यानी -19 थी वो मेरी +19 हो गई। ठीक है, एक चीज़ आप दिमाग में अच्छी तरह बिठा लीजिए कि मैथ्स में कभी भी पावर कैन नेवर बी नेगेटिव, पावर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, उसको नेगेटिव आपने डील नहीं करना बेटे, उसको हमेशा पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए आपने क्या किया, आपने उसको नीचे डिनोमिनेटर में ले गए और ऊपर 1 लगा दिया। ठीक है, 1 ओवर माइनस आयोटा की पावर 19। ठीक है, ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ गई है यहाँ पे। अब जब ये पॉजिटिव वैल्यू आई है तो अब मैं इसको दोबारा से वही करूंगी। देखें इधर 1 ओवर माइनस के साइन को चले हम यहाँ साइड पे कर देते हैं। ठीक है, हम आयोटा 19 को डील करते हैं। ठीक है, आयोटा 19 को मैं फिर इसको डिसइंटीग्रेट करने जा रही हूँ, मैं इसको तोड़ने जा रही हूँ। तोड़ने का मतलब ये हुआ कि मैं इसको पीछे इवन नंबर पे लेके जाना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, माइनस का साइन इधर ही रहेगा। आयोटा 18, 19 से पीछे वाला नंबर क्या होता है, 18, तो मैंने 18 बनाया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया और आयोटा की पावर 1 कर दी। 18 + 1 19 होता है। मैंने 2 बेसिस बना के उनकी पावर्स को अलग अलग कर दिया, यानी 19 जो होता है वो 18 + 1 होता है, तो मैंने आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा कर दिया, आयोटा 18 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 1। ठीक है बेटा, ये बात आपको यहाँ तक समझ आ गई। अब मैं क्या करूँगी, अगला स्टेप में मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे अगले स्टेप में अगेन मेरे पास आ रहा है 1 ओवर माइनस का साइन ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे। आयोटा 18 को मैं क्या लिखूंगी, मुझे पता है कि मेरे पास दिमाग में होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर मैंने बनाना है। देखो पहले प्राइमरी अपना ऑब्जेक्टिव आप कंक्लूड कर लो कि हमने हर हाल में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, तो हम इसको आयोटा स्क्वायर बनाएंगे। और 2 के टेबल में 18 कब आता है मुझे बताइएगा, 2 9 द 18 होता है। ठीक है, क्या होता है, 2 9 द 18 और मल्टीप्लाई बाय क्या आ रहा है हमारे पास, आयोटा। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट हो गई हमारे पास यहाँ पे। अब देखें अब क्या होगा हमारे पास यहाँ पे बेटा, कि इस स्टेप के बाद हम इसको ऐसे यहाँ पे परफॉर्म कर लेते हैं। इसके बाद अब क्या होगा, 1 ओवर
माइनस का साइन ऑलरेडी बाहर मौजूद है, आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट कर दिया और -1 की जगह 9 ऊपर पावर वैसे की वैसी आ रही है और मल्टीप्लाई बाय आयोटा का साइन आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखें आपने देखना है कि ये बाहर ऑलरेडी माइनस का साइन मौजूद है, इसको पड़ा रहने दें बेटा, इसको कुछ ना डील करें, अंदर वाले को डील करें जो अब तक आप पिछले दोनों पार्ट्स में करते आए हैं। -1 की पावर कितनी आ रही है 9, और मुझे बताइए 9 इवन है या ऑड है? तो 9 तो हमारे पास ऑड नंबर है, इवन नंबर तो नहीं है, इसका मतलब है ये ऑड नंबर है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये -1 का साइन लगा रहेगा, यानी माइनस का साइन जो है वो लगा रहेगा। इसका मतलब है आपने -1 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, इस तरह 9 टाइम्स आपने करना है मल्टीप्लाई। तो जब पावर ऑड है तो ये माइनस का साइन लगा रहेगा, और आपको पता है 1 को आप जितने टाइम मर्जी मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर 1 ही रहना है, और साथ हमारे पास क्या आ रहा है, आयोटा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसको फाइनल स्टेप्स की तरफ लेके जा रही हूँ। 1 ओवर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें साथ ही ये कर लीजिए कि हमारे पास माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ तो आंसर हमारे पास प्लस आता है। ठीक है, प्लस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ तो हमारे पास आंसर माइनस आता है। ठीक है, माइनस अपना इफेक्ट डालता है बेटा, और जब हम प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के साथ तो आंसर हमारे पास प्लस ही रहता है। इस चीज़ को भी साइड पे अपने नोट्स में रख लीजिए ताकि आपकी मैथ्स जो है वो परफेक्शन की तरफ जाए। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस 1 आ गया, 1 आयोटा हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब 1 आयोटा, अब आप देखिए कि ये हमारे पास आ रहा है नीचे 1 ओवर 1 आयोटा, 1 ओवर 1 आयोटा हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे बेटा, हमने इसको कैंसिल करना है। कैसे कैंसिल करना है, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में आयोटा को नहीं रख सकते। ठीक है, हम डिनोमिनेटर में आयोटा को नहीं रख सकते, तो हमने क्लास 9th में भी कुछ किया था कि कुछ रैशनलाइजेशन का आपको याद होगा कि हमने डिनोमिनेटर को ख़त्म करना होता है या हमने उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम ये क्या करेंगे, हम इसको आयोटा को रख के इसको मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ ओवर आयोटा के साथ, यानी न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में हमने आयोटा से ही मल्टीप्लाई करना है। और अब देखें ये होता है कॉन्जुगेट, इसके इसी का कॉन्जुगेट जो था उससे हमने मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया है, इसको न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में। अब ये जो आयोटा है ये ऊपर वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, आयोटा 1 द आयोटा ओवर नीचे वाला जो आयोटा आ रहे हैं 2 वो आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा नीचे 2 डिनोमिनेटर्स में आ रहे हैं ना, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, उन दोनों का क्या हो जाएगा बेटे, स्क्वायर हो जाएगा। अब जब स्क्वायर हुआ तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू वही क्या आ रही है हमारे पास, यहाँ पे -1 आ रही है, तो ये ऐसे आएगा हमारे पास। इसके बाद फाइनल क्या होगा, आयोटा ओवर -1 आया। अब -1 नीचे मौजूद है, अब आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि टीचर यहाँ पे तो 1 है इसका तो कोई इफेक्ट नहीं डलेगा। भाई 1 का इफेक्ट नहीं डलेगा लेकिन माइनस का तो डलेगा ना। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि माइनस क्या होता है, हमारे पास विलन है मैथ्स का। ठीक है, तो ये माइनस जो होगा इससे जब ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, और ये हमारे पास आंसर आएगा माइनस आयोटा। क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास यहाँ पे, माइनस आयोटा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये भी हमारे पास पार्ट कंप्लीट हो गया। चलें इसको छोटा सा हल्का सा दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ मैं। सेम आपके पास आ रहा था माइनस आयोटा का -19, 1 ओवर माइनस आयोटा मैंने उसको डिनोमिनेटर में लेके गई क्योंकि मुझे पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना था। मैंने उसको पॉजिटिव बना लिया, और पॉजिटिव बनाने के बाद मैंने क्या किया, जब मैं डिनोमिनेटर में लेके गई वो पॉजिटिव बन गई और इस वाले माइनस को मैंने साइड पे वहीं पे रहने दिया। आगे मैंने सेम वही प्रोसीजर किया। मैंने पावर को क्या बनाना था, मैंने पावर को आगे पॉजिटिव बनाना था, मैंने इवन नंबर्स में लेकर आना था। तो मैंने 19 से पीछे वाला जो नंबर है वो 18 है, 18 आ गया, मल्टीप्लाई बाय आयोटा 1 आ गया, क्योंकि 19 को मैं 18 + 1 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या किया, दोबारा से मैंने आपको पहले ही कहा है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने पुट करनी होती है, तो 18 की जगह पे 2 × 9 कर दिया हमने, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ताकि हमें ये गेन हो जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 × 9 कर दिया, 2 9 द 18, और आयोटा अलहदा से वैसे ही मौजूद है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब क्या होगा, यहाँ पे सेम माइनस का साइन और -1 की पावर 9 आ रही है, मल्टीप्लाई बाय आयोटा आ रहा है। अब -1 की पावर 9 ऑड है तो वो -1 आ जाएगा, -1 आया हमारे पास यहाँ पे। अब माइनस से माइनस मैंने मल्टीप्लाई किया, 1 आयोटा आ गया हमारे पास ये टोटल। अब आयोटा नीचे डिनोमिनेटर में हमें नहीं चाहिए बेटा, देयर इज नो नीड कि हम यहाँ पे इसको डिनोमिनेटर में आयोटा को रखें। तो हम इसको क्या करेंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे, रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे। बाकी हम इसको क्या करेंगे, इसी आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे सेम। ठीक है, आयोटा ओवर आयोटा आया हमारे पास, आयोटा 1 द आयोटा हो गया, नीचे आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा का स्क्वायर हो गया। अगेन आप उसकी वैल्यू पुट कीजिए -1, और ये हमारे पास क्या आ रही है, फाइनल वैल्यू आ रही है
अयोटा का हमारे पास माइनस अयोटा में वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, डन हो गया बेटे, ये भी कंप्लीट हो गया। अब फाइनल हमारे पास क्या आ रहा है, इससे अगले क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं और वो हमारे पास आ रहा है अगला पार्ट इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है, फोर्थ पार्ट हमारे पास आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट हम करने जा रहे हैं और ये आ रही है वैल्यू 27 अयोटा की पावर -26। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है बेटा, अब आप इसको देखिए। ठीक है, यहाँ पे अयोटा की पावर -26 आ रही है। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसमें हमने देखा कि यहाँ तो कोई नेगेटिव नहीं आ रहा, लेकिन पावर में नेगेटिव आ रहा है। अब पावर को दोबारा कैसे पॉजिटिव बनाइए बताइए। 27 को यहीं न्यूमिनेटर में रहने दें, इसको टच नहीं करना। अब आप यहाँ पे ये नहीं सोचेंगे कि हम 27 को भी नीचे लेके जाएं, नहीं बेटा, वो उसका कोफिशिएंट है, उसको वहीं पे रहने दें। नीचे क्या लिख जाएगा, अयोटा की पावर नीचे जाके 26 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि ऊपर नेगेटिव थी। सबसे पहला आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाए। तो पॉजिटिव हमने बना ली उसको डिनोमिनेटर में ले जाके। ठीक है, अब आगे सारे सेम वही स्टेप्स आ रहे हैं। 27 ओवर, मुझे पता है कि मैंने अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 पुट करना है, तो मैं किस तरह 26 को अयोटा स्क्वायर लिखूं, मैं 2 यहाँ लिखूंगी। अब मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 26 आ जाए, तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर पे 26 डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिएगा। तो क्या आंसर आ रहा है, 2 के टेबल में 2 13 द 26 होता है। ठीक है, आपको कैलकुलेटर लाओ है, आप कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा। 2 × 13 आ गया हमारे पास यहाँ पे, 2 × 13। ओके, तो अब हमारे पास क्या बच रहा है बेटा, यहाँ पे देखिए, अब मैं इसमें वैल्यू पुट करने जा रही हूँ। 27 ओवर अयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट करूंगी, -1। -1 की पावर कितनी आ रही है, 13। ठीक है बेटे, -1 की पावर हमारे पास 13 आ रही है। अब इससे अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा, हमने ये देखा कि यहाँ पे जो पावर आ रही है वो माइनस यानी कि 13 आ रही है। 13 हमारे पास कौन सी पावर है, ऑड है। जब ऑड है तो नीचे माइनस का साइन तो लगा रहेगा, और 1 को 13 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि पावर हमारी ऑड है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पे कि 27 ओवर -1 आ रहा था। क्लियर करके मैंने यहाँ दोबारा ये स्टेप लिख दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब -1 से तो डिवाइड करने से कुछ नहीं होता, लेकिन जब माइनस से ये मल्टीप्लाई, ये माइनस ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। आपको पता है ना कि यही होता है। -27 ऊपर इसका क्या आ रहा है, इसका आंसर आ गया। -1 को जब हमने ऊपर आके क्या किया, माइनस को ऊपर आके मल्टीप्लाई किया, माइनस ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ, और 27 आपके पास आंसर आ गया है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ये बहुत इजी था, सिर्फ इसमें एक ही इशू आ रहा था कि आपने पावर को जो है वो पॉजिटिव बनाना है, उसकी वजह से आप उसको डिनोमिनेटर्स में ले गए थे। ठीक है बेटा, ये भी कंप्लीट हो गया है। अब इससे अगले स्टेप की तरफ, हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 इसी का। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे पास आ रहा है अयोटा 11 प्लस अयोटा 5। ओके, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए अयोटा 11 को हम उसके इवन नंबर्स में पहले चेंज करेंगे। अयोटा 10 मल्टीप्लाई बाई अयोटा 1। ठीक है, प्लस का साइन वैसे का वैसे ही आएगा। इसको 5 को भी हम अयोटा 4 जो उसका बैक आ रहा है मल्टीप्लाई बाई अयोटा 1, क्योंकि 4 + 1 5 होता है। ठीक है, अब 5 एक और नंबर है, उसको हमने इवन में कर दिया। पिछला 5 से पीछे जो इवन नंबर आ रहा है वो 4 आ रहा है हमारे पास। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सेम वही अयोटा स्क्वायर हमने बनाना है। तो अयोटा स्क्वायर 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आ जाए, 2 5 द 10 मल्टीप्लाई बाई अयोटा 1। ठीक है, प्लस का साइन अयोटा 4, इसको भी हमने अयोटा स्क्वायर बनाना है। अयोटा स्क्वायर यानी 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ जाए, 2 2 द 4 मल्टीप्लाई बाई अयोटा 1। ओके, अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पुट करने जा रहे हैं। अगेन मैं यहाँ रिपीट कर रही हूँ, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये वैल्यू आपने पुट करनी है यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारे पास आ रहा है -1 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई अयोटा, प्लस ये हमारे पास अयोटा स्क्वायर -1 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई अयोटा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अयोटा -1 यानी -1 की पावर 5 आ रही है। 5 आपके पास ऑड नंबर है, तो ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा, -1 आंसर आएगा। -1 और अयोटा इससे मल्टीप्लाई हो गया ये वाला, तो -1 अयोटा आ गया। और ये हमारे पास नेक्स्ट क्या आ रहा है, ये हमारे पास प्लस का साइन। अब -1 का स्क्वायर, पावर हमारे पास इवन है, जब इवन है तो हमारे पास ये प्लस हो जाएगी वैल्यू, माइनस नहीं रहेगी, क्योंकि पावर आपके पास इवन है ना। -1 का जो पावर 2 आ रही है वो इवन पावर है, और ये 2 की वजह से -1 मल्टीप्लाई बाई -1 ये +1 हो जाएगा। तो सिंपली हमारे पास आएगा यहाँ पे 1 अयोटा। अब अगर देखा जाए तो हमने ये 1 तो लिखना नहीं होता, हम इसको सिंपल लिख सकते हैं माइनस अयोटा प्लस अयोटा। अब माइनस अयोटा प्लस अयोटा आपस में दोनों कट हो जाएंगे और आंसर जो होगा वो हमारे पास 0 आ जाएगा। ओके,
क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास आ रहा है वैल्यू आयोटा 4, ठीक है, एंड देन वी हैव प्लस आयोटा 3, आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा स्केयर, ठीक है, एंड देन वी हैव प्लस आयोटा और होल पावर स्केयर आ रही है इसकी, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो ये पूरी एज अ होल पावर आ रही है, ठीक है, इस चीज़ को भी आपने नज़र में रखना है कि ये पूरी पावर जो आ रही है वो एज अ होल आ रही है, ठीक है। अब सबसे पहले इनको हम अलग अलग ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आयोटा 4 को सबसे पहले आप आयोटा स्केयर की सूरत में लिखिए, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 द 4 होता है, ठीक है। बाहर एक और पावर भी लगा दीजिए, सॉरी एक और ब्रैकेट भी लगा दीजिएगा, और आप ये वाली ब्रैकेट बाहर लगा दीजिए, बिग ब्रैकेट्स जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, पैरेंथेसिस जो होती हैं। प्लस का साइन आ गया। अब आयोटा 3 को हम कैसे लिखेंगे, आपको पता है कि हम इसको लिखेंगे आयोटा स्केयर मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे अभी। इसके बाद हम इसको अगले स्टेप में वो करेंगे, क्योंकि 2 + 1, फिर प्लस का साइन आ गया। आयोटा स्केयर की वैल्यू आ रही है तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है आपको पता है -1 आप लगाएंगे, और प्लस का साइन आ गया, और आखिर में आयोटा अकेला है तो आयोटा वैसे का वैसे ही रहेगा, और पूरे पे एज अ होल पावर 2 रहेगी, ठीक है बेटा, ये पूरी एज अ होल पावर आपकी 2 रहेगी, ठीक है। अब हम इसको कैसे करने जा रहे हैं, देखिए सेम वही प्रोसीजर बच्चे, -1 मेरा बेटा देखो आयोटा स्केयर -1 के बराबर है, तो -1 का स्केयर आ गया, प्लस का साइन, अब ये आयोटा स्केयर आ रहा है, इसकी जगह पे -1 वैल्यू पुट करें, और बाहर आपका आयोटा आ रहा है, क्योंकि आयोटा की पावर 1 का मतलब है आयोटा ही, ठीक है, प्लस का साइन, और ये कितना आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये 2 साइंस आ रहे हैं, क्लैश हो रहा है भाई, प्लस माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस जब जो पॉजिटिव साइन है वो मल्टीप्लाई होता है माइनस के साथ, तो क्या आंसर आता है हमारे पास माइनस, और ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस आयोटा, ठीक है। पूरे की पावर एज अ होल अभी लगनी है, जो कि आप एंड में ऐसे करके कवर कर दें, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा, यहाँ देखिए -1 की पावर क्या आ रही है, इवन आ रही है, जब इवन आ रही है तो ऑटोमेटिकली ये 1 हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इवन पावर हो तो आपने माइनस के साइन को पॉजिटिव बना देना है। ये +1 हमारे पास आ गई, प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पे अब यहाँ देखें ये कितना आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे ये हमारे पास आ रहा है प्लस माइनस, 2 साइंस दोबारा आ रहे हैं, आपने इसको अंदर वाले साइन के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस, और ये कितना आ गया, आयोटा आ गया, फिर -1 आ रहा है आपके पास, और फिर प्लस आपके पास आयोटा आ रहा है, और पूरी पावर जो आ रही है एज अ होल वो स्केयर के बराबर आ रही है, ठीक है। अब आप देखिए ये +1 आ रहा है, क्योंकि देखो बेटा जो नंबर होता है ना उससे पहले उसका साइन होता है, ये जो 1 आ रहा है इसका साइन प्लस है, वो हम नहीं लिखते बेटा, ये बात दिमाग में हमेशा याद रखें कि जब भी कोई नंबर लिखना है आपने उससे पहले उसका साइन होता है बेटे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 का जो आपका साइन आ रहा है, पहले वाले 1 का, ये प्लस का साइन आ रहा है, ठीक है। तो ये +1 और ये -1 ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, और सेम इसी तरह से आपका जो हमारे पास आ रहा है माइनस आयोटा और प्लस आयोटा, ये भी दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या वैल्यू आई यहाँ पे, 0 आया। जब आप कुछ भी नहीं बचा तो आप 0 लगाएंगे, 0 की स्केयर लेंगे तो क्या वैल्यू आएगी बेटा, 0 का स्केयर जो होगा वो हमारे पास 0 ही रहेगा, ठीक है। 0 का स्केयर 0 ही होगा, तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। अब 0 को आप जितने टाइम मर्जी मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर तो 0 ही रहना ना बेटे, ठीक है, डन हो गया। यहाँ पे भी कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा था, सिवाय यहाँ पे कुछ साइंस कन्वेंशन आ रही थी जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता दी हैं, ठीक है, कि माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है, और प्लस प्लस जो होता है वो हमेशा प्लस ही होता है, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया स्टेप। अब हम अगले स्टेप की तरफ जा रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट, ठीक है जी बेटा। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट आ रहा है, आयोटा 8 ओवर आयोटा 5, और पूरा एज अ होल पावर जो आ रही है वो -5 आ रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर हमारे पास जो पावर है वो माइनस में आ गई है, यानी एक्सपोनेंट आपका नेगेटिव हो गया है। अब इसको नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे हम बनाएंगे कि हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी जो हमारा न्यूमिनेटर में आ रहा है उसको हम नीचे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, और जो हमारा नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है उसको हम ऊपर न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, और इस तरह करने से हमारी जो ये पावर है ये क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। ये हमने इसको क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया इसका, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ये बात पता है, आपने लॉ ऑफ इंडाइसिस में ये चीज़ की हुई है कि जब बेस सेम हो तो जो जिसकी पावर ज़्यादा होती है आप स्मॉल पावर वाले को उसके पास ले जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर 1 कर देंगे, क्योंकि जब कोई चीज़ नहीं रही तो ऊपर 1 आ गया, ठीक है। 1 ओवर आयोटा 8, और यहाँ नीचे आके ये मल्टीप्लाई होगा, और आयोटा क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा नीचे आके। ऊपर +5 था, और जब उसको हम नीचे लेकर आए, क्योंकि हमने उसको 8 में से क्या करना है, उनकी सब्ट्रैक्शन करनी है, ऊपर +5 था, नीचे आके वो हो गया आयोटा -5, और पूरे की पावर एज अ होल 5 आ रही है हमारे पास। अब यहाँ देखिए ये आपकी बेस सेम आ रही है, नीचे आयोटा बेस सेम है, तो
तो आप इसकी 8 - 5 ये पावर कर देंगे और बाहर पावर कितनी आ रही है आपकी एज अ होल 5 आ रही है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब पावर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पे 1 ओवर इसको माइनस करें, अयोटा 8 - 5 इज़ 3 और बाहर आपकी पावर एज अ होल जो आ रही है वो आपकी आ रही है 5। ओके, अब हमारे पास देखें यहाँ पे हमारे पास अयोटा की पावर 3 है और एज अ होल पावर भी 5 है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि जब यहाँ पे 2 पावर्स इन्वॉल्व है तो आपको पता है जब 2 पावर्स इन्वॉल्व हो तो लॉ ऑफ इंडाइसिस के मुताबिक पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है। तो हमने क्या करना है 1 ओवर अयोटा 3 × 5, ठीक है, और इसका क्या आंसर आएगा हमारे पास 1 ओवर अयोटा 15, 3 5 दा 15। अब देखें अयोटा की पावर 15 आ गई आपके पास और 15 हमारे पास क्या है, एक ऑड नंबर है, तो हम इसको भी वैसे ही डील करेंगे सेम। हम इससे पीछे वाले इवन नंबर पे जाएंगे जो कि 14 है, तो अयोटा 14 × अयोटा 1, ऐसे हमने किया 2 बेसिस के साथ, यानी सेम बेस है लेकिन हमने उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया है, ठीक है, उसको हमने ब्रेकअप कर दिया है, यानी 14 + 1 15 ही होता है, ठीक है। इसके आगे क्या होगा हमारे पास यहाँ पे कि हमने 1 ओवर, अब अयोटा की वैल्यू आपको पता है आपने वही अयोटा स्क्वायर रखनी है। जब अयोटा स्क्वायर रखनी है तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 14 आ जाए तो 2 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय अयोटा वैसे का वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे आप अगेन इसकी वैल्यू पुट करें, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास -1 × रेज़ टू पावर 7 मल्टीप्लाई बाय अयोटा। ओके, अब आपने क्या करना है बेटा, -1 क्योंकि यहाँ पे ऑड जो पावर आ रही है वो ऑड आ रही है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसका माइनस का साइन साथ के वैसे का वैसे ही रहेगा, माइनस अयोटा, ठीक है। -1 जो होगा 7 टाइम मल्टीप्लाई होके माइनस का साइन वैसे का वैसे ही रहेगा, -1 ही आंसर आएगा और ये साथ अयोटा उससे मल्टीप्लाई हो गया, तो हमने क्या कर दिया माइनस अयोटा बना दिया इसको, ठीक है। -1 × 7 अयोटा इज माइनस अयोटा। अब फाइनल हमारे पास क्या होगा, आपको पता है कि ये हमारे पास ऐसे नहीं, हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते अयोटा को, हमने वही आगे करना है कि हमने इसको रैशनलाइज करना है और हमने इसी को अयोटा वाले नंबर से ही हमने इसको क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय अयोटा। और अब ये क्या होगा हमारे पास यहाँ पे अयोटा 1 दा अयोटा ओवर माइनस अयोटा, माइनस का साइन इधर ही रहेगा और अयोटा का क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है, माइनस वैसे का वैसे ही है, अयोटा स्क्वायर हो गया। अब इससे आगे फाइनल आपके पास क्या होगा, अयोटा ऊपर न्यूमिनेटर में वैसे के वैसे ही है आपका और नीचे माइनस का साइन आपका रहेगा और अयोटा स्क्वायर की जगह पे आपने -1 लगा देना है। ओके, अब ये अयोटा स्क्वायर का जो -1 आया है, ये 2 माइनस के साइंस आ रहे हैं और आपको पता है माइनस का साइन जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस इज माइनस, मल्टीप्लाई बाय माइनस इज प्लस, तो अयोटा ओवर 1 ये आपका आंसर आया, जिसको सिंपली आप लिख सकते हैं अयोटा की सूरत में। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब 8 वाला पार्ट जो आ रहा है हमारे पास, ये क्या आ रहा है देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है अयोटा 13 मल्टीप्लाई बाय अयोटा 29, 2 वैल्यूज आ रही हैं, अयोटा 13 मल्टीप्लाई बाय अयोटा 29। अब बेटा आप मुझे एक बात बताइए, ये मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, पिछले क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई का साइन नहीं आ रहा था इनके दरमियान में, ठीक है, तो ये दोनों बेस सेम है आपकी, बिल्कुल बेस सेम है, तो इसको इंडाइसिस के जरिए करते हैं ना हम, लॉज ऑफ इंडाइसिस के जरिए हम क्या करेंगे, हम बेस एक दफ़ा लिख लेंगे अयोटा और देखो पावर्स क्या आ रही हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो 13 + 29 कर लीजिए, ठीक है। अब 13 + 29 कितना होता है बताइए, यहाँ पे प्लस करें, 9 + 3 9 10 11 12 2 1 ऊपर कैरी 2 1 3 4 42, अयोटा 42 हो गया, ठीक है, 29 30 32 और 10 42 जी, ठीक है। क्या किया मैंने, आप मुझे बताइए, दोनों की बेस सेम आ रही थी, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, आप ये लिख सकते हैं साइड नोट्स में, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, ठीक है, मैंने यही किया, दोनों की बेस सेम आ रही थी अयोटा, तो मैंने क्या किया, पावर्स को ऐड कर लिया 13 + 29, क्योंकि दोनों के साथ कोई माइनस का साइन भी नहीं था तो मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। अयोटा 42 आ गया मेरे पास। अब अयोटा 42 को मैं कैसे लिखूंगी, वही सेम मेरा टारगेट अयोटा स्क्वायर। अब 2 के टेबल में 42 कब आता है, आप यहाँ कैलकुलेटर पे साइड पे 42 को डिवाइड करें 2 के ऊपर, क्या वैल्यू आएगी, 2 × 4 2 1 2 21 2 21 42, ठीक है, ये वैल्यू आई आपके पास। अब अयोटा स्क्वायर से जैसे ही आपकी अयोटा स्क्वायर अंदर आ गया ब्रैकेट में, आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है -1 हमने वैल्यू पुट की और ऊपर पावर क्या आ रही है 21, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या ये 21 ऑड है कि इवन नंबर है, बेटा ये ऑड है। ऑड नंबर कैसे है, ये जो आखिरी वंस प्लेस पे नंबर होता है वो 1 है,
तो 1 आपका ऑड नंबर है, यानी कि अगर आप देखो तो 21 को आप 2 पे डिवाइड नहीं कर सकते, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर बचता है आपका 1, ठीक है। तो ये आपका ऑड नंबर है। क्या नंबर आ रहा है आपका? ये ऑड नंबर। जब ऑड नंबर होने की वजह से ये जो माइनस का साइन है, यानी 1 को आप 21 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 का साइन जो होगा वो लगा रहेगा। तो ये हमारे पास -1 का ही इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया पूरा। यहाँ तक आपके सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए क्वेश्चन नंबर 1 के, ठीक है। और मैं अभी आपके लिए जो है ये इसमें सारा मैंने कोशिश की है कि मैं आपको पूरी मैथ्स जो है वो अच्छे तरीके से कराऊं, ताकि आपको एमसीक्यूज करने में, एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन करने में कोई इशू ना आए और आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हों, ठीक है। ओके बेटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। वो मैं अगले क्वेश्चंस की आपकी वीडियोस बनाती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 की और 3 की, ठीक है। मैं इसमें फुल बुक आपकी इलिस्ट्रेट करूँगी। मैं अगेन आपको रिपीट कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल बेबी स्टेप्स की तरह आपको मैथ कराऊंगी इंशाल्लाह ताला, और आप जो हैं इससे बहुत ज़्यादा लर्न करेंगे मेरे इस चैनल से इंशाल्लाह। ओके, टेक केयर। आपकी कोई भी क्यूरी हो या आपका कोई भी मसला हो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं उसको इंशाल्लाह ताला आंसर आउट करूँगी इंशाल्लाह। ओके, टेक केयर।